आपने हिंदू धर्म के वेद पुराण शास्त्रों में कई जगह पर लोकों का वर्णन सुना होगा। जैसे कि आप मृत्यु लोक को तो जानते ही हैं, जैसे स्वर्ग लोक, नर्क लोक, हिरण्य लोक, ब्रह्म लोक। तो हर मनुष्य में इन सभी लोकों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, अब वो चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो। सभी धर्मों में मृत्यु के बाद की अवस्था को किसी न किसी रूप में दर्शाया गया है। हर मनुष्य बेशक इन लोकों के बारे में ना जान पाए, परंतु उसकी कल्पना भी उतनी ही सत्य होती है जितना उसे ज्ञान होता है। मतलब कि अगर आप इन लोकों की कल्पना करते हो तो वो कल्पना भी भौतिक रूप से होती है। आप अपनी कल्पना में उन सभी लोकों को इस मृत्यु लोक की तरह समझते हो, जैसे कि ये पृथ्वी है ऐसी ही कोई जगह होगी। स्वर्ग है तो सुंदर होगी, नरक है तो डरावनी होगी। परंतु ये ऐसा नहीं है। जब तक आप इस भौतिक शरीर को सत्य मानते हो, आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तब तक आप अन्य लोकों के बारे में केवल शाब्दिक जानकारी जमा कर सकते हो। उसका स्वयं का अनुभव कुछ अलग ही है। इन सभी अन्य लोकों को एक शब्द में परलोक कहा जाता है और इनके अनुभव सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। परंतु अगर आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं हुआ है, तब आप इन लोकों के बारे में नहीं जान पाएंगे। जैसे आप इस भौतिक शरीर में रहकर इस भौतिक जगत के अनुभव कर पाते हैं, जिसे आप लोग मृत्यु लोक कहते हैं, ऐसे ही आपके भीतर एक अवस्था और होती है जो थोड़ी सूक्ष्म होती है। आप उसका भी अनुभव करते हैं, जिसे हम स्वप्न की अवस्था कहते हैं। वह भी एक लोक है, स्वप्न लोक। स्वप्न से जागने के बाद आपको सब कुछ झूठ दिखाई पड़ता है, परंतु जब तक आप स्वप्न में होते हो वो सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। तो उस स्वप्न लोक की भी एक सच्चाई है। और स्वप्न जगत के बाद आपके सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं। और इस तरह के सूक्ष्म लोक कोई 1, 2, 3 या 4 नहीं है, ये तो अनगिनत हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद में इसी प्रकार के लोकों की बात की गई है। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके बारे में पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता, चाहे आप ज्ञान की कोई सी भी अवस्था प्राप्त क्यों ना कर लें। परंतु सभी लोकों के बारे में जानना असंभव है। इसीलिए सभी लोगों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया, जिसे हम परलोक कहते हैं। परलोक में अनंत अनंत लोग आ जाते हैं। आप परलोक के कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी लोक है, तो ये पृथ्वी लोक कोई अकेला लोक नहीं है जो कि भौतिक है। तो मतलब जिस प्रकार पृथ्वी अकेला ग्रह नहीं है, ऐसे न जाने कितने ग्रह हैं। आपको ये ब्रह्मांड जितना भी भौतिक रूप से दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा खूबसूरत अनेकों अनेक सूक्ष्म ब्रह्मांड हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में, जिसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, आज हम बहुत से ग्रहों के बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जहां पर जीवन की संभावना है। तो ये तो हमारी पहुंच तक की बात है, लेकिन ऐसे भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जहां अभी तक हमारी पहुंच नहीं है, पर वहां पर भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से जीवन पनप रहा होगा, जो कि हमारे इस पृथ्वी की तरह भौतिक होगा। मनुष्य का दिमाग पर ग्रह की बात ऐसे ही नहीं करता। आप जिसे एलियंस के नाम से जानते हैं, वह इस पृथ्वी से कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह की प्रजाति है। शायद वो लोग यहां पहुंचने में सक्षम हो चुके हों। वो हमसे एडवांस हैं, इसीलिए कई बार उन्हें देखे जाने की खबरें आती रही हैं। इसी प्रकार से शायद हम भविष्य में कभी ऐसे ग्रह की खोज कर पाएं जहां पर जीवन चल रहा हो, तो वहां की प्रजातियां भी हमें एलियन जैसे किसी नाम से पुकार सकती हैं। तो मेरा मतलब यह है, जिस प्रकार से यह भौतिक जगत एक जगह सिमट कर नहीं रह जाता, ये भी अनंत फैला हुआ है, इसे भी कभी पूरा नहीं जाना जा सकता। ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत सूक्ष्म जगत हैं, जिनमें से कुछ का अनुभव सूक्ष्म शरीर के माध्यम से किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि वह इस शरीर में रहकर ऐसे कुछ लोगों का अनुभव कर सकता है और वहां की जानकारियों को ग्रहण कर कर लोगों को बता सकता है। ऐसा नहीं है उन सूक्ष्म जगत का अनुभव करने के लिए आपको कोई बहुत लंबी यात्रा करनी होगी, ये कहीं बहुत दूर होंगे। ये तो सब कुछ यही है, अभी है, आपके भीतर ही मौजूद है। असल में ये आपके भीतर की चित्त की अवस्था है, जिसे स्वयं की यात्रा करके जाना जा सकता है। इसी प्रकार के एक लोक का वर्णन, जिसे हिरण्य लोक कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया है। जैसे अगर व्यक्ति ये वाला शरीर छोड़कर उस सूक्ष्म जगत में जाता है और उसे वहां पर कुछ समय अवधि के लिए रहना होता है। देखिए, वहां का समय अलग होता है। ये जो हम समय महसूस करते हैं इस पृथ्वी जगत पर,
ये इस भौतिक शरीर के हिसाब से है, ये भौतिक जगत के हिसाब से है, यह सत्य नहीं है। तो सूक्ष्म जगत का समय अलग है यहाँ के हिसाब से। पुस्तक में यह भी वर्णन है कि वहां पर अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म शरीर को ग्रहण किया जा सकता है। वहां का शरीर हमारे इस जगत की तरह बूढ़ा नहीं होता। जैसे हमारे भौतिक शरीर में रोग लगते हैं, वहां पर शरीर निरोगी होता है, कोई रोग नहीं होता। ऐसे ही न जाने कितने अनंत अनंत रहस्य, जिन्हें जानने के बाद आपकी जिज्ञासा और बढ़ती चली जाती है। एनीवे, उस किताब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब सवाल यह उठता है, इन रहस्यमय लोकों के बारे में जानने के लिए क्या शरीर को त्यागना पड़ता है? क्या मृत्यु से पहले इन सबको जाना नहीं जा सकता? देखिए, एक योगी जब ध्यान में बैठता है और उसे गहरा ध्यान सध जाता है, तब वह उस गहरे ध्यान में लंबे समय तक क्यों रहता है? असल में गहरे ध्यान में जाने के बाद, जिसे आप लोग समाधि की अवस्था कहते हैं, वो आपको ऐसे ही सूक्ष्म जगत के अनुभव देती है। वो अति सुंदर, अति विचित्र और रहस्यमय अनुभव होता है। इसीलिए एक योगी जब उसे समाधि घटती है तो वो जल्दी वापस नहीं आना चाहता। वो आनंद में डुबकी लगा रहा होता है। ये जगत जिसे आप सत्य समझते हैं, यह उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। तो इन अनुभवों के लिए कहीं आपको जाना नहीं है। यह आपके चित्त की अवस्था पर डिपेंड करता है। जब ये बदलेगी तो आपको यह सब कुछ यही मिल जाएगा। सब कुछ यही मौजूद है, आपके भीतर ही है। तो ये स्वर्गलोक, नरकलोक, ये केवल आपके भीतर की अवस्था है, आपके चित्त की अवस्था है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जो आपने अपने मन में धारणा बना रखी है कि मरने के बाद आप इस प्रकार के एक भौतिक स्थान में जाएंगे जो स्वर्ग होगा या नरक होगा। ये इस शरीर के बाद की अवस्था है, आपके भीतर के, आपके चित्त की अवस्था है। और जब व्यक्ति स्वयं की खोज कर लेता है, स्वयं को जान लेता है, मतलब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, तब वह सूक्ष्म जगत के अनुभव करता रहता है और वह अपनी मृत्यु इच्छा अनुसार ले सकता है, और चाहे तो जन्म भी इच्छा अनुसार किसी दूसरे लोक में ले सकता है। ऐसे बहुत से योगी हुए जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर ज्ञान उपलब्ध किया और शरीर छोड़ने के बाद किसी दूसरे लोक में जन्म लिया। अब जन्म लेने से मेरा अर्थ यह है कि उन अन्य लोकों में इस वाले शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां के नियम के हिसाब से उन सभी सूक्ष्म जगतों का सिस्टम अलग अलग होगा। जैसे हमारे इस पृथ्वी लोक पर हमारे इस भौतिक शरीर के साथ में कई नियम हैं। मनुष्य नियम बंद है। यहाँ पर आप नियमों को नहीं तोड़ सकते। जैसे शरीर है तो ये बूढ़ा भी होगा, ये नियम है। गुरुत्वाकर्षण का बल, ये भी एक नियम है। तो ऐसे हजारों नियमों से हम बंधे हुए हैं। परंतु उन सूक्ष्म जगतों में हो सकता है आपको इतने नियम ना हो, आपको वहां ज्यादा आजादी मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे आपके स्वप्न में, उस स्वप्न की अवस्था में, उस जगत में, वहां पर नियम कम होते हैं। वहां पर आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो इस भौतिक शरीर में रहकर एक होश की अवस्था में नहीं कर पाते, परंतु स्वप्न की अवस्था में वह संभव हो जाता है।